गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम शुरुआत कर रहे हैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग की। और ये चैप्टर नंबर 12 है और ये पार्ट बी का है। पार्ट बी का मतलब हमारे पास जो एनसीईआरटी की सेकंड बुक है वहाँ पे है ये चैप्टर। और ये चैप्टर नंबर है 12 आपका। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12। सुनाई दे रहा है आपको प्रीति? ठीक है, मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ, आज ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। और इसका बोर्ड में एक सवाल आता है, 3 नंबर का एक सवाल आता है इसका, और 1 नंबर का एक एमसीक्यू आ जाता है। तो 4 नंबर में ये चैप्टर पूछा जाता है नॉर्मली। तो इसमें करना है क्या बताता हूँ मैं आपको। तो सर ने पूछा अंकल का नाम क्या है? अंकल का नाम क्या है आप बताइए। एल क्या लिखेंगे? कैंट्रोविच। क्या नाम है अंकल का? एल कंट्रोविच अंकल हैं। इन अंकल ने इसको डेराइव किया, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग को, यानी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली ये। तो जैसे आपने मैक्सिमम मिनिमम में काम किया था वैसे ही कुछ हद तक यहाँ करेंगे। यहाँ चीज़ों को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज गिवन अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ ग्राफ ग्राफ के तरीके से करते हैं। हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ग्राफिकल तरीका होता है, एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड आप बीकॉम ऑनर्स से पढ़ेंगे। यहाँ हम कौन सा मेथड करके देखेंगे? हम लोग ग्राफिकल देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफिकल। मेरे को 2 सवाल कराने और चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। चलते हैं जरा। पहली एक्सरसाइज। नहीं, मैं कल जाऊंगा बेटा। एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर में, वो हमें करनी है। तीन चार सवाल मैं ही करा दूंगा, आपसे नहीं करवाऊंगा। समर दे क्वेश्चन पढ़ पाएंगे जरा एक बार आप? समर प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लो जरा एक बार, कॉपी भी लिख लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली। हाँ बेटा बोलो, पढ़ना। हाँ, बहुत आसान है, कॉपी कर लीजिए। संस्कृति कॉपी कर लिया बेटा? चैप्टर नंबर 12 है बेटा। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग है चैप्टर का नाम। नमस्कार जी। हाँ, मैं क्लास में था, मैं लीनियर प्रोग्रामिंग लिखेंगे बेटा। और हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x+y। इसकी वैल्यू मैक्सिमम बतानी है कितनी हो सकती है। कुछ कंडीशंस और हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशंस, कुछ सीमितताएं हैं, लिमिटेशंस हैं कि x+y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 50, मतलब 50 या 50 से क्या होगी? कम होगी। मतलब 50 से ज्यादा इन दोनों का टोटल नहीं हो सकता। और 3x+y की वैल्यू 90 से क्या नहीं हो सकती? मतलब 90 से कम होगी, 90 से ज्यादा नहीं हो सकती। और x और y की वैल्यू क्या आएंगी? 0 से क्या आएगी? 0 से 0 के बराबर या 0 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। 0 के बराबर या 0 से क्या आएगी बेटा? बड़ी वैल्यू आएगी हमारे पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारी कंडीशन है सर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको? प्रीति, प्रीति जी, प्रीति जी समझ पा रहे हैं आप? मैक्सिमाइज करना था। जेड इजिकल टू कितना बेटा? 4x+y। ध्रुव ठीक है बेटा? और कंडीशंस क्या थी कि x+y की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 50 होगी, और लेस देन 90, और क्या? नहीं ले लिया भाई वेटिंग रूम में। शुभम जी स्वागत है आपका। शुभम जी सुन पा रहे हैं आप?
शिवम जी आ तो गए हैं, और आज तो वैसे ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान का। आज 4 जून है। जब तक यहाँ क्लासेस खत्म होंगी तब तक सरकार बन चुकी होगी। आज भारत सरकार बनेगी, देखिए किसकी बनेगी आज। हाँ हाँ, रिजल्ट का काउंटिंग डे है ना आज। चलिए ये कंडीशन है, देखिए एक इसका तरीका है करने का। पहले सुनना शुरू करेंगे। शुभम जी मेरी आवाज़ आ रही है तो आप देखिए, अभी आपने ज्वाइन किया है शुभम जी, शायद आप सुन पा रहे होंगे हमें शुभम जी। चलिए कोई टेक्निकल रहा होगा। ये हमारे को इक्वेशन दे रखी हैं, तो जो ये इन इक्वेशन है उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे पर देख लेते हैं जरा, बाद में कॉपी कर लेंगे चाहे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लिख दीजिए। लिख दिया आपने सर। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आपको याद है ग्राफ पे प्लॉट किया करते थे हम लोग, क्लास 11 में भी हम लोगों ने किया है काम, इन इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता था, x को 0 ले लो। x को 0 लेंगे तो भाई कितना आएगा बताओ? x को 0 लेंगे तो, वेरी गुड, x को 0 लेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 50। और y को 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी प्रानिया जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा? अभी भी शुरू किया है चैप्टर नंबर 12 शुरू किया है मैंने, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक सवाल था, हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है 4x प्लस वाई की, और हमें कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई की वैल्यू 50 से कम होगी और 3x प्लस वाई की वैल्यू 90 से कम होगी। तो कैसे करेंगे? तो जो इन इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, नहीं होगा? अब यहां पे इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आपको याद है ग्राफ में कैसे प्लॉट करते थे? एक बार x को पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो y कितना आ जाएगा? 50। और एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 50। यहां तक क्लियर है प्रानिया जी आपको? ये ग्राफ है, ड्रॉ करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे ये भी देखते जाइए। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था ना बेटा आपको, देखिए ना, ये क्वेश्चन में तो था x प्लस वाई इक्वल टू 50। मैं अपने घर से लेके कुछ नहीं आया हूं साहब। अब इसको पहले ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, अभी कॉपी मत करिए, एक बार समझ लीजिए जरा इसको कैसे करेंगे। ग्राफ आपको दे रखा होगा पेपर में, आपको ग्राफ की शीट मिलेगी। आपका जो आंसर शीट आएगी बोर्ड के अंदर में, उसमें 2 शीटें पीछे ग्राफ के होंगे, 2 ग्राफ लगे होते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के हमारे पास। तो एक इसका होता है, एक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इंटीग्रेशन में आएगा, तो वहां पे काम आता है। तो एक शीट पे ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये आपका ग्राफ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सी एक्सिस बोलते हैं? एक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? वाई एक्सिस बोलते हैं। ये पता है आपको? अब क्या करना है आपको, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो जरा। तो x की वैल्यू 0 ये ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, इसके आसपास मार्किंग कर लेते हैं। ये भी 10 20 30 40 50। यहां तक मेरी बात समझ में आई समर्थ? समर्थ जी, समर्थ जी शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं। सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है, सुन नहीं पाते हैं। यस सर। ओके, ये भी नहीं सुन पा रहा है। यस सर, मैसेज आ गया। ओके, अब x की वैल्यू 0 लिए तो भाई कितना आ गया? 50 आ गया बेटा। और x को 50 लो तो भाई कितना आ गया है? ये आ गया पॉइंट। अब इन दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग सर? कैसे ज्वाइन करें इन दोनों को? ये लाइन ज्वाइन होके आगे नहीं आ गई सर? ये लाइन ज्वाइन होके आई या नहीं आई? यस और नो बोलिए केवल आप। अब इसका एरिया दिखाएंगे, या तो एरिया इस लाइन के नीचे आएगा या लाइन के क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो उसके लिए आपको याद होगा 11 क्लास में हम टेस्ट पॉइंट लेते थे। क्या लेते थे? टेस्ट पॉइंट। हमेशा क्या ले लो? 0,0। क्या ले लो? और 0,0 इस इक्वेशन में पुट करो। अब जरा क्या आएगा? एक्स के लिए 0 पुट करो, कितना आ गया? 0। 0 प्लस 0 कितना हो गया बताओ? क्या 0 प्लस 0 मतलब 0 क्या 50 से छोटा है या नहीं है? ये बात सच्ची है झूठी है प्रीति? सच है, सच्ची बात है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। तो यानी कि ये मेरा 0,0 पॉइंट होता है। क्या होता है ये? 0,0 पॉइंट। तो यानी कि जो मेरा एरिया आएगा मेरा, इसकी तरफ शेड करूंगा टूवर्ड्स द ऑरिजिन, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है ये। अगर कल को सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो एरिया कहाँ आता है? कहाँ की तरफ आता है एरिया? इस लाइन के ऊपर की तरफ आता है। इस लाइन के ऊपर की तरफ मेरा एरिया आता। ड्रॉ कर ली मैंने। अब मैं दूसरी को ड्रॉ करूंगा। क्या है ये? इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये 90 है। मेरी हेल्प कराएंगे जरा यहाँ? संस्कृति बताओ,
अगर x को 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? 90 आ जाएगा। और एक बार y को 0 पुट कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा? 60 कैसे आ जाएगा बेटा? 30 आएगा ना। देखो 3x इजिकल टू 90 हुआ ना, तो कितना आ जाएगा? कोई बात नहीं, 30 आ गया। अब मेरा काम बनता है कि मैं इसको भी ड्रॉ करूं। अब x की वैल्यू 0 है तो y कितना? 90। 90 कहाँ आएगा? देखो ये 60 70 80 90 करीब करीब मैंने यहाँ लिख दिया भाई, मेरे पास ज़्यादा ग्राफ नहीं था। ये 90 आ गया मेरे पास। और जब x 30 है, 30 का मतलब यहाँ है, ये ऐसे आ गया। यस और नो? अब ये लाइन आ गई। अब इस लाइन के लिए मुझे टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। एक टेस्ट पॉइंट क्या लूंगा मैं? क्या लूंगा टेस्ट पॉइंट में? 0,0 लूंगा मैं। अब 0,0 अगर मैं टेस्ट पॉइंट लूंगा तो यहां पुट करूंगा मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। कितना आएगा यहाँ पे? 0 + 0 कितना हो गया फिर से? 90। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? क्या 0 छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा होता है। ये बात क्या है? ट्रू है। इसका मतलब जो ये लाइन बनी है, ये वाली लाइन बनी है, इसका एरिया भी कहां की तरफ आएगा? इस वाली लाइन का एरिया भी कहां की तरफ आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन के दूसरी तरफ जाएगा? इसका तो इधर था ये वाला, और इस वाली लाइन का भी कहां आएगा? इधर आएगा। नहीं भाई देखो, ये लाइन थी, ये पहली लाइन थी। अच्छा ये वाले का, हाँ ये वाली जो, इसका एरिया कहाँ आएगा? ये इसका एरिया इधर आएगा, इसका भी नीचे की तरफ आएगा। तो इन दोनों का कोई कंबाइंड एरिया बता देगा क्या आएगा, जो दोनों को मिलाकर आएगा? अगर शेड करेंगे तो हम लोग क्या, ये आएगा कंबाइंड। ये एरिया नजर आ रहा है सबको? क्या एरिया दोनों में कॉमन नहीं आएगा क्या? ये शेड करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। हाँ जी, यस और नो? ध्रुव, क्या ये एरिया दोनों में कॉमन नहीं आएगा? जो इसमें भी आ रहा है, जो उसमें भी आ रहा है। नहीं आ रहा तो दोबारा बना के दिखाऊं डायग्राम। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मेरा दूसरा काम क्या होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इनको बोलते हैं हम कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैंने क्या निकाला? शेड करने के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट निकाले, जो इसके कोने हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारे पास? ए, बी, सी और डी। ए पॉइंट कितना है कोई बताएगा मुझे? इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ? 0 0 कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं कौन बताएगा? 30,0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सेस पे है ना ये। तो ए कॉमा, और ए पॉइंट कितना बताया आपने मुझे? 0,0। बी कितना बताया? 30,0। ये मेरा सी पॉइंट कितना है? सी पॉइंट निकालने के लिए मुझे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, और इससे मेरे एक्स की और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा साहब, हो सकता है मेरा ग्राफ ढंग से ना बनाओ। तो मैं इस लाइन पॉइंट को निकालने का मेरे पास एक तरीका है। ये जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइनों का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इन दोनों पॉइंट को अगर मैं कैंसल आउट करूंगा, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं ऐसे, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आएगा, नहीं आएगा? सी। तो मैं इस पॉइंट को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। किस किस को काटने से आया ये? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था? 50 था, और एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 था। शुभम, प्रानिया, हाँ इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? क्लास 10th में किया है ना ये। क्या करेंगे इनके इक्वेशन को? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो क्या होगा? वाई और वाई कट जाएगा, कितना आएगा ये? माइनस का 2x इजिकल टू माइनस का 40। तो x कितना आ गया बताओ? x की वैल्यू 20 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई है? जब x 20 है तो y कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो मेरे पास सी पॉइंट भी आ गया। कितना आ गया? 20,30 आ गया, नहीं आ गया? यस और नो? अब मैं डी पॉइंट निकालता हूँ। डी पॉइंट कितना है मेरा बताओ? ये डी पॉइंट कौन बताएगा कितना है? 50,0। गलत, 0,50 है ये, क्योंकि वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। तो कितना पॉइंट आ गया ये? 0,50 नजर आ रहा है आपको? 0,50 लिखा हुआ? हाँ जी, नजर आ रहा है ना? हाँ दिख रहा है ना? चलो ये आ गया। तो मैंने कॉर्नर पॉइंट निकाल दिए। अब मुझे क्या करना है? ये कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? 4x प्लस वाई था।
अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ 0 0 पुट करो, कितना आएगा? एक्स को 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करो, किस यहाँ पे, इसमें कितना आएगा बताओ जरा? ये 0 आ जाएगा। यहाँ 30 और 0 पुट करो, कितना आएगा? 120 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 30 डालूंगा, वाई 0 है, तो 30 × 4 कितना आ गया? 120 आ गया। अब मैं डालूंगा यहाँ पे कितनी वैल्यू? 20 और 30 डालो। 24 ज़ा 80, 80 + 30 कितना आ गया? 110 आ गया। अब मैं डालूंगा 0 और 50, कितना आएगा? 50 आएगा। इन चारों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, कौन बताएगा आप में से? 120। यानी कि ये मैं इसके ऊपर लॉक लगा दूंगा, यानी मेरा एक्स का आंसर कितना आएगा? 30 और वाई का आंसर आएगा 0। यानी कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इन कंडीशंस के अंदर में? 120। ये आपसे सवाल पूछेंगे। और वैन एक्स इज इक्वल टू कितना है? 30 और वाई इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर आपने इनको तो ड्रॉ करा ही नहीं, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, वाई की वैल्यू, इनको कभी ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बस हमारे को, यानी पहला क्वाड्रेंट हो गया। और ये वाई की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, नीचे नहीं जाना हमें। समझ में आई मेरी बात आपको? पहला स्टेप क्या करना है, पहले क्या ड्रॉ करेंगे? इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ग्राफ के बाद शेड करेंगे रीजन को, फिर कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, और कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको मेन फंक्शन वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास पता लग जाएगा। अब इसको कॉपी कर लो एक बार, किसके कोई डाउट्स हो मेरे से पूछता रहे। संस्कृति मैडम कोई डाउट तो नहीं है? संस्कृति मैडम एनी डाउट्स? नो। प्रानिया? हाँ बेटा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेटे यहाँ पे 4x + 4y दे रखा है आपको। 4x + y में x को 30 डाल और y को 0 डाल। बिल्कुल बताएंगे सर, अभी सब्र तो करिए सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये कैसे बताया देखो क्लोज और ओपन के बारे में? सुना है तूने कभी ये? हाँ, कॉर्नर पॉइंट नहीं था, इस बार ये नया ऐड हुआ है।
कॉपी कर लीजिए इसको। प्रीति जी क्लियर है ये? क्या आंसर आया इसका सर छाबड़ा साहब? निकाल के निकाल तो रखा मैंने आंसर, तुम क्या निकालोगे? 120 आ तो गया। कितनी आंसर आ गया? 120। सर कॉपी करिए जल्दी, थोड़ा स्पीड से करिए। प्रानिया कॉपी कर लिया? कितना आंसर आया बताना जरा। ठीक है ठीक है। ये ढीला ही रहता है लड़का ये, एथलीट है तब भी। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा मेरा एक छोटा सा सवाल था। बेटा आपने एक क्वेश्चन करा है यहाँ, अगर एक ग्राफ ऐसा होता जो आपने बनाया है, ये लाइन है, इसका एरिया नीचे की तरफ आ रहा होता, और एक दूसरी लाइन ये होती, इसका एरिया ऊपर की तरफ आ रहा होता, तो कंबाइंड एरिया कौन सा होता है? इसका एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है, कंबाइंड एरिया कौन सा होता है बताओ? ये वाला एरिया हो जाता। सब लोग एग्री कर रहे हैं? क्योंकि ये एरिया क्या हो रहा है, इसके ऊपर आ रहा है और इसके नीचे आ रहा है, तो कॉमन एरिया यही आ रहा है नहीं आ रहा? संस्कृति, अगर मान लो ऐसी लाइन होती, इसका एरिया इधर आ रहा है, इसका एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है, एक लाइन और होती ये, इसका एरिया भी ऊपर की तरफ आ रहा होता, तो कंबाइंड एरिया कौन सा आता? जो ऊपर है। इसको बोलते हैं हम ओपन एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन एरिया। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो बताएंगे आपको। ये कौन सा एरिया कहलाएगा? ओपन एरिया। क्या समझ में नहीं आया? क्या दोबारा बोल। तो उल्टी साइड का मतलब क्या होता है? उल्टी साइड का मतलब क्या? कुछ कॉमन ही नहीं आया तो लिख देंगे नो 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 एरिया, नो कॉमन एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लाइन है, इसका एरिया इधर आ रहा है, ये लाइन है, इसका एरिया उधर आ रहा है। सर थोड़ा फोन रख दीजिए। तो कॉमन एरिया क्या आएगा बताइए यहाँ पे, कौन बताएगा? कुछ भी नहीं आएगा साहब, इसको बोल देंगे नो कॉमन रीजन। क्या बोलेंगे हम लोग? नो कॉमन, नहीं की सर, नो कॉमन रीजन। क्या आएगा? हम्म। कल ही की लाखों का न्यारा बहरा हो गया। ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए एक बार सर। सॉल्व द फॉर, ये लिख, खाली ये लिख लो, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू कितना है? 200x प्लस 500y। जी बहुत बढ़िया। कंस्टेंट क्या है? कॉपी कर लीजिए सवाल को। पानी वगैरह तो मिल जाए, पानी चाय वगैरह तो नहीं पिलाते होंगे? क्यों? खाना लेके तो जाता होगा ना? वो खाना लेके जाता है अपना? तभी पानी की बोतल वगैरह खुद भी ले जाते होगे तुम अपने? वहाँ बस पानी की व्यवस्था मिल जाती हो। कितने लड़के हैं वहाँ पे? अच्छा ऑफिस बना रखा है। बेटा मैं कल से जा रहा हूँ बेटा।
आज आखिरी क्लास है, आप समर वेकेशन की मतलब ये। फिर मैं फिर मैं तुम्हारी लूँगा, मैं 18 तारीख को मैं 1 बजे इंडिया पहुँचूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा, 18 तारीख को ट्यूसडे है तो मैं शाम को 5 बजे क्लास ले लूँ आपकी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर कोई लेट वेट नहीं होती है तो ट्यूसडे नहीं होगी तो फिर हम वेडनेसडे रखेंगे सुबह मॉर्निंग में ही कर लेंगे बात, जैसा भी होगा। अभी तो काफ़ी टाइम है, मौका मिलेगा तो वहाँ से भी ले सकता हूँ क्लास में, वहाँ भी सिस्टम बना हुआ है। ये लो। बेटा मैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया जा रहा था। है क्या? क्या चीज़ है? सेटअप इसलिए है क्योंकि वहाँ मेरा फ्रेंड है, वो प्रिंसिपल है, उसके यहाँ भी जाएंगे हम लोग। तो मैथ्स का टीचर ही है वो भी, है ना। तो वाह। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम्हें बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी है। आते टेस्ट सीरीज बना दूंगा मैं, 18 से 24 के बीच में टेस्ट सीरीज चलेगी तुम्हारी। पढ़ाऊंगा नहीं मैं, टेस्ट सीरीज लूंगा। मैं टेस्ट सीरीज बना के भेजूंगा अभी आपको। ये लिख लिया क्वेश्चन आपने? मिनिमाइज क्या करना है बेटे, दोबारा बताओगे आप? मेरे को लिखवा दो जरा क्वेश्चन, मिनिमाइज क्या करना है? जेड इज इक्वल टू कितना है बोलो? बोल। 200x प्लस। और कंडीशन क्या क्या दे रखी है आपको? अरे यार क्या कर रहे हो तुम? 200x क्या बोल रहे हो शुभम? 200x प्लस 500y है। कंडीशन क्या है? x+2y की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 10 है भाई, ये स्मॉलर देन 10 ही है, ग्रेटर है, ये साइन देखो है। इसी में काम हो जाएगा। 3x+4y। और एक सरकारी लाइन दे रखी होगी आपको, वही जो ड्रॉ नहीं करते हम लोग। ये हो गया। तो सवाल भी लिख लिया। अब क्या करते हैं, मैंने क्या तरीका समझाया था आपको। पहले इन इक्वेशन को किससे बदलेंगे हम लोग? इक्वेशन में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? इक्वेशन में। कैसे करें बताओ? ये 10 हो गया। पॉइंट्स निकालो, कितने कितने पॉइंट्स आएंगे बताओ जरा। एक्स को जीरो पुट करो, वाई कितना आएगा सर? एक्स को जीरो पुट करो, वाई कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा? एक्स 2y इक्वल टू 10 हो गया। अच्छा वाई को जीरो पुट करो, 10 आ जाएगा। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ग्राफ। ये कितने कितने का इंटरवल है? 5 का है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये मैंने पॉइंट ले लिया अंदाजे से, उसको ड्रॉ करा। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 5 है, और एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ये लाइन यहाँ टेस्ट पॉइंट में यही ले रहा हूँ इस बार में। टेस्ट पॉइंट लो 0 0, यहाँ पुट करो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स क्यों है भाई? अभी होम ये 0 की वैल्यू 10 से बड़ा होती है। फॉल्स है ट्रू है? क्यों? अच्छा ये फॉल्स है, ये बात झूठी है। क्या है? तो एरिया जो आएगा उस लाइन के नीचे आएगा या इस लाइन के ऊपर आएगा? बताओ। जो ये और ये 0 0 पॉइंट होता है, इससे कंपैरिजन करते हैं ना। 0 0 पॉइंट ये सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा? तो एरिया इधर की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा? कौन बताएगा? ऊपर की तरफ एरिया आएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका एरिया ऊपर की तरफ आएगा, तो मैंने जरा सा एरो बना दिया, क्योंकि मुझे दोनों का कंबाइंड एरिया दिखाना है। क्या दिखाना है? कंबाइंड एरिया। अब यहां पे ले लिया पॉइंट, अब इसको ड्रॉ करते हैं। किसको? एक्स को 0 पुट करो, वाई कितना आएगा बताइए सर? एक्स को 0 पुट करो तो वाई कितना आएगा? और वाई को 0 पुट करो तो एक्स कितना आएगा? इसको भी अब ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा ग्राफ मैंने खुला खुला नहीं बनाया, कोई बात नहीं।
एक्स की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 6, समवेयर यहाँ आएगी। और एक्स की वैल्यू 8 लेंगे, 8 कहाँ आएगी वैल्यू, करीब करीब यहाँ आएगी। मैं ग्राफ थोड़ा बड़ा बना दूँ जरा, आप भी दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा ना खुला खुला बन जाएगा। 2 4 6 8 10, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 5 कहाँ आएगी ये, यहाँ। अब बताओ इस लाइन का एरिया कहाँ आएगा, लाइन के नीचे आएगा, लाइन के ऊपर आएगा। अब दूसरा ड्रॉ करा, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6 यहाँ आ रही है, एक्स 8। अब ये जो लाइन आई है इसका एरिया कहाँ की तरफ आएगा बताओ, ये जो लाइन कौन बताएगा, कौन सी लाइन बनाई है हमने अभी अभी, ये वाली बनाई है ना। हाँ, तो कंबाइंड एरिया कौन सा आएगा को बताएगा, इसका एरिया नीचे की तरफ आएगा, तो कंबाइंड एरिया कौन सा आएगा। टेस्ट पॉइंट लिया मैंने, टेस्ट पॉइंट 0 0 लिया यहाँ पे भी मैंने, 0 0 लिया यहाँ पे, तो 0 इज लेस देन 24, सच्ची है झूठी, कौन सा एरिया आएगा, इसका एरिया कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, जो हमने लाइन बनाई है ये। तो कंबाइंड एरिया कौन सा आएगा, कौन बताइए, ये वाला आएगा क्या, बोलो समर्थ बताओ कौन सा कंबाइंड एरिया आएगा, ये 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 कंबाइंड एरिया आ गया, ये वाला ये, वो इसलिए नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा, देखो वो इसलिए नहीं आ रहा, देखिए जरा, ये मैंने ड्रॉ करा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, पहला था 0 पे 5, पहला ये था मेरे पास, यस और नो, हाँ जी। इसके नीचे कौन सा एरिया आ रहा है बता जरा, ये आ रहा है नहीं आ रहा, 1 मिनट के लिए, ओ गलत बना दिया, तो ओए होए क्या करूं मैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इसका एरिया कहाँ की तरफ आ रहा है, अब ठीक है। अब दूसरा ड्रॉ किया मैंने, दूसरा कौन सा बन रहा है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6, तो समवेयर यहाँ आएगी, और एक्स की वैल्यू 8, तो ये ऐसा बनेगा, इसका इसका एरिया कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ क्या आएगा, एरिया आएगा इसका, ये आएगा सारा नीचे। अब बताओ ऐसा कौन सा एरिया जो दोनों में कॉमन आ रहा है बताओ, तो ये कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाला कौन सा कलर लगाया है मैंने यहाँ, पर्पल कलर लगाया है। प्रानिया ये कॉमन एरिया नहीं आएगा क्या, प्रानिया जी शायद हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, प्रानिया जी ये एरिया कॉमन आएगा नहीं आएगा, आगे पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो नहीं फिर एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 भी तो है ना बेटा फिर हमारे पास, इसको ये बच्चा कह रहा है कि इसको आपने एक्सटेंड करा लाइन को, तो ये तो यहाँ तक ये भी एरिया आएगा, लेकिन ये लेंगे नहीं हम लोग, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और वाई की वैल्यू 0, हमारी दुनिया फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहेगी बस। अब मुझे इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, समर्थ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हुए यहाँ देखो, एक तो ये हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, यहाँ पे 3 ही पॉइंट आए। अब बताओ ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालूंगा मैं, तो एक्यूरेसी का नहीं पता। ए पॉइंट क्या है, इन दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉर्नर पॉइंट निकाले मैंने ए बी और सी, ए कितना आया कॉर्नर पॉइंट बताओ जरा, ए जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, किन दोनों को सॉल्व करूंगा बताओ,
इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कौन बताएगा? टू कॉमा थ्री आया, देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो कितना आएगा ये, 20 आया। एक्स इजिकल टू तो 4 आएगी, 4,3 आ गया जो मैडम ने कहा। तो कॉर्नर पॉइंट ए कितना आ गया? 4,3। समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने? मुझे कम आया थोड़ा सा, आपको आया? कैसे निकाला? ग्राफ से कहाँ देखा मैंने? मैंने इन दोनों, जहां पे दोनों लाइन काट रही है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। बी पॉइंट कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? कोई इंटेलिजेंट बच्चा बता दे बी पॉइंट कितना होगा। 0,5, ये बी पॉइंट तो था ही हमारे पास जो हमने ड्रॉ किया था। और ये पॉइंट कितना होगा, सी पॉइंट? वेरी गुड, होशियार है लड़की। ये आ गया मेरे पास। अब इन तीनों पॉइंटों को कहां पुट करूंगा मैं? मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करो एक बार। x को 4 और y को 3। x को 4 डालो, कितना आ गया? 200 इंटू 4। सर यहाँ ध्यान दीजिए, नींद आ रही है आपको तो सर, बहुत तगड़ी वाली। आप आते हो लेकिन है ना, मज़ा नहीं आता। हमें भी देखो यार, हमारे में एनर्जी की कमी नज़र आती है आपको? कह रही हाँ, दिन भर काम करते हैं, दिन भर। लेकिन तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुमसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी डालेंगे यहाँ पे हम लोग? 4। कितना आ गया? 8। मैं ऐसा डाल दूँ, धीरे धीरे को एलिमिट कर देते हैं। 200 इंटू 4 कितना आएगा ये, बताओ? 2300 आ गया। अब 0 और 5 डालते हैं यहाँ पे, 0 5 डालो, 2500 आ गया। 0 और 6 डालो, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है इनमें, छाटो जरा। लेकिन पिछली बार तो आपने सबसे बड़ी वैल्यू देखी थी, ऐसा क्यों? वेरी गुड। तो भाई इस पे बॉक्स बना देंगे, लिख देंगे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2300। जब x कितना है, 4 है, y 3 है। कोई दिक्कत आई आपको? अब मैं वो सवाल कराऊंगा जो बोर्ड में आया था, ताकि एक फील आएगी। इसमें एक वैरायटी और करेंगे हम लोग, वो आज नहीं करेंगे हम लोग, ताकि आज बिल्कुल बेसिक वाला रहे। x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 3। कॉपी कर लीजिए। कुछ कुछ समझ में आ रहा है प्राणिया? करिए कॉपी जल्दी इसको। पूरा अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सब ऐसे बढ़े हुए हैं, कल अंधे की तरह बढ़े हैं। अडानी ग्रुप तो इतना बढ़ गया, 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए होंगे अडानी ग्रुप के। आ गई और क्या है? जाएगी कहाँ? कॉपी कर लिया बेटा? क्या कह रही है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी कर लिया। आई होप एवरीवन हैज कॉपीड। प्लीज थम्स अप।
किसी का थम्सअप नहीं आया, आ गया। चलिए मैं एक सवाल वो कर लेता हूँ जो बोर्ड में आया था, एक बार देख ले जरा, एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। देखना बोर्ड का पेपर कहाँ है यहाँ, ये तो नहीं है टेस्ट 1, कौन बताएगा? बोर्ड का पेपर यहाँ था हमारा। कहाँ गया? अरे कमाल की बात, देखिए ये 5 नंबर में आ गया बोर्ड में। ग्राफ का क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, देखिए कॉपी कर लीजिए एक बार जरा इसको। 3 इक्वेशन थी बस, कोई बात नहीं, कॉपी करेंगे उसको, सेम क्वेश्चन को। बोर्ड में 5 नंबर कई बार 3+1 में आ जाता है, कई बार 5 में भी आ जाता है, एक आता है, लेकिन पिछली बार पर फाट के आया। हाँ 35वां सवाल 5 नंबर का होता है बेटा। चलिए कॉपी कर लिया। बनानी है, क्वेश्चन आया था बोर्ड में इस बार, मैक्सिमाइज करना है किसको? बोलते जाओ मुझे बेटा, बोलो। जेड इज इक्वल टू, बोलो। और कंस्ट्रेंट क्या क्या थी? ये भी <12 5/4 है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। अब पहला क्या करेंगे हम लोग? हाँ चलो कोई बात, इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 4 एल्सियम ले लें, कितना हो जाएगा फिर ये? >20, ये लिख दिया हम लोगों ने। चलो ये 3 कंस्ट्रेंट आ गई, एक एक करके ड्रॉ करेंगे। पहली कौन सी है? इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए 5 नंबर दिला गया सवाल बच्चों को, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी सर? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 12। इसको ड्रॉ कर लें, तो वैल्यू ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 अंदाजे से, 2 4 6 8 10 12। तो क्या आएगा यहाँ पे ड्रॉ करा, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, ये आ गया, एक्स की वैल्यू 12। तो संस्कृति ऐसे बनेगा कुछ कुछ,
इसका एरिया क्या बताओ? ये 0 0 पॉइंट लेंगे यहाँ पे हम लोग। 0 0 पॉइंट लो, क्या आएगा? सच्चा है झूठा? सच्चा है। तो बस अब तो ये समझ में आ गया, ऐसे तो नीचे की तरफ आता है, तो मैंने जरा सा एरो बना दिया केवल ये एक्स को 0 तो भाई 12। एक्स कितना आएगा बताओ? अरे सेम नहीं बन गया ये तो। अच्छा हाँ, ये कितना आएगा? तो ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 12, तो कहाँ बनेगा ये? यहाँ। इसका एरिया बताओ कहाँ की तरफ आएगा इस वाली लाइन का? इसका भी नीचे की तरफ आ जाएगा। प्रीति जी ठीक है? व्योम बहुत मेहनत करता है यार। तू आगे भी, मंदिर में आगे भी भगवान के दर्शन करके नहीं जाता तू, है ना? समझ रहा है मेरी बात को? मंदिर में आके भी भगवान के दर्शन नहीं करता तू। चलिए, तीसरा क्या है? तीसरी क्या थी? इसका ड्रॉ करो, कितना आएगा बताओ जरा? एक्स की वैल्यू 0 तो 4, और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स कितना आएगा? 5। ड्रॉ करें इसको सर? ड्रॉ करो, कितना आएगा? ये 4 आ गया, और एक्स की वैल्यू 5। ये लाइन ऐसे आएगी ना, देखो। अब इसका लाइन क्या आएगा? एरिया नीचे है ऊपर? अब कंबाइंड एरिया कितना आएगा तीनों का? कंबाइंड एरिया कौन बताएगा? क्या कंबाइंड एरिया ये नहीं आएगा क्या? ये कंबाइंड एरिया आ जाएगा प्रानिया जी? 5 नंबर का सवाल है तो कुछ तो मसाला देगा। अब यहाँ कॉर्नर पॉइंट कितने बने यहाँ पे बताओ? कितने कॉर्नर पॉइंट बनेंगे? 4 नहीं बनेंगे, देखिए कितने बनेंगे। 5 बनेंगे, देखिए। एक तो ये बन गया, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट कितना? बी। ये वाला ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई। ये 5 पॉइंट बन गए। 5 पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्नर पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, आपको बताएगा? और तो मैं मालूम था, कितने थे बताओ? 5,0। और इस वाले पॉइंट के कितने थे? 6,0। इस पॉइंट के कैसे निकालेंगे? ये दोनों इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किस किस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बताओ? ये ये पहली दो का था, तो क्या है? पहली दो कौन सी थी? यहां कर लेता हूं। एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना था? 12। और तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 से कितना आएगा? y की वैल्यू 4 आएगी। y को 4 पुट करो। x भी 4 आ रहा है, तो पॉइंट कितने आ गए? 4,4 आ गया। हाँ,
हाँ कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास। और डी पॉइंट कितना है मेरे पास? डी के कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएंगे डी के। डी बताओ, कौन बताएगा? डी और ई 0,4। अब ये पांचों कॉर्नर पॉइंट को यहां पुट करूंगा। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है अभी अभी, सर जेड को मैं ऐसे लिख दूं 300 कॉमन लेके x+2y। थोड़ा आसान लग रहा है उसको, या मत रहने छोड़ो ना। कितना कितना आएगा? x को 5 डालो, कितना आएगा ये? 1500। यहाँ कितना आएगा? 1800। यहाँ कितना आएगा? 4 डालोगे 1200 और 2400, कितना आ गया? 3600। अब कितना आएगा बताओ? 3600। ये कितना आएगा? यस और नो? तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है इसकी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? यानी कि यहां 2 पॉइंट पे आ गई है। किस पे आ गई है? 2 पॉइंट पे आई है मैक्सिमम वैल्यू। किस किस पे आई है? ये बॉक्स बना लो। मैक्सिमम वैल्यू आई है 3600। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, किस पॉइंट पे आई है? बी कहाँ कहाँ गया? सी और किस किस पॉइंट पे आई बताओ जरा? सी और डी। यानी कि एक लाइन के दोनों पॉइंट पे आ गई। अगर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे आ जाए तो इसका मतलब क्या माना जाता है कि सी और डी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो क्या लिखेंगे आप? मैक्सिमम वैल्यू 600 एट ऑल पॉइंट्स, एल एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सी डी, ये लिखेंगे आंसर। यानी कि इस लाइन पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। खाली सीओडी नहीं बोलेंगे। अगर कभी भी अगर मैक्सिमम वैल्यू कितने पॉइंट पे आ जाए, अगर 2 पॉइंट पे आ जाए, तो उस लाइन को ज्वाइन करने वाले सारे के सारे पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू क्या मानी जाएगी? मैक्सिमम मानी जाएगी। तो आप एमसीक्यू पूछ लेंगे, एट विच पॉइंट द वैल्यू इज मैक्सिमम, ओनली ऑन सी और ओनली ऑन डी, या ऑल द पॉइंट ऑन सी एंड डी? क्या आएगा? हाँ, ऑल द पॉइंट्स ऑन सी एंड डी। एक बार कॉपी कर लो। क्या? सी और ए में आ रहा था तो उसको ज्वाइन कर देती डॉटेड लाइन से बना करके। हाँ, कॉपी कर लीजिए। कैसा लगा सवाल ये? संस्कृति। चले आगे। रानिया कॉपी कर लिया? सर सोना नहीं है। कितने बजे सोया है रात को? कर लिया, गुड। कितने बजे सोया है? 3 बजे क्यों सोया है? कितने क्या करा 1 बजे तक? तू पढ़ा होता तो अच्छा लगता मुझे। चलो आगे सवाल पे। ये बोर्ड का सवाल भी हम लोगों ने कर ही लिया।
क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लीजिए एक बार। इसमें क्या करना है, मिनिमाइज वैल्यू बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो बता देना जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है, कंसेंट नोट कर लीजिए। चैप्टर कैसा लगा है? 11 से हेल्प मिली है थोड़ी सी? समर ठीक चल रहा है? पल्ले पढ़ रहा है? देखो एक दिन की क्लास में 5 नंबर दिलवा दिए बोर्ड में। ध्रुव मेरी आवाज आ रही है? तो थोड़ा आराम दे दीजिए इसको। चलिए बताओ क्या क्या था। जेड इज इक्वल टू कितना था? कंडीशन बोलना क्या क्या लगी हुई थी, बताना जरा। So x plus 3y is equal to 60 था सर 60 और x plus y is less than 10 और चलो ये ग्रेटर देन है और x is less than y और ये तो सरकारी आते ही है, ये तो आते ही आते हैं ना। अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसकी पॉइंट है कि x को 0 करो तो y 20 और y को 0 करो तो x 16 हाँ नहीं नहीं कोई जरूरी थोड़ी है बेटा, नहीं नहीं यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा अभी, रुक जाओ। ये आ गया। इसका एरिया की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। अगला 10 10 कितना आएगा? ये ग्राफ थोड़ा बड़ा कर दूं मैं?
ये आएगा आपका नीचे की तरफ आएगा। रुक जाओ रुक जाओ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। गलत ग्राफ गलत क्यों बनाया मैंने? x 0 तो y 20 है, और x 60 है तो y 0 है। इसका एरिया कहाँ की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। कहाँ गलत है भाई ग्राफ? थर्ड 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 इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू वाई आ गया। हाँ जी सर। तो यहाँ हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, तो यहाँ कुछ और पॉइंट पुट करने पड़ेंगे हमें, ये तो फिर डॉट ही रह जाएगा ये तो फिर। तो x10 ले लो, y10, x20, y20, तो कितना आएगा ये? x10 लिया तो y10 आ गया, 20 लिया तो 20 आ गया, 30 लेंगे तो 30 आ जाएगा 0। ये लाइन कैसे होके जाएगी? ये लाइन ऐसे होके जाएगी। अब इसके लिए टेस्ट पॉइंट क्या लेंगे हम लोग? अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए टेस्ट पॉइंट 0 0 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर मैं 0 0 लूंगा तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा यहाँ, तो 0 इज लेस देन 0, तो पता ही नहीं लग रहा। यहाँ कोई और पॉइंट ले लो, इसके अलावा कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी है। ये ले लो 10,0 ले लो, इसका मन है 10, क्या कह रहा मैं 10,0 लूंगा, ले लो 10,0। पुट करो यहाँ पे x को 10, y को 10, 0, कितना आएगा? पुट करो जरा, x को 10 पुट करो, कितना आएगा? 10 इज लेस देन 0। बताओ सच्ची या झूठी? सच्ची है। हाँ, ये झूठी है, फॉल्स है। इसका मतलब आपने ये वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है नहीं कर रहा? इसका मतलब एरिया, इस लाइन का जो एरिया है, ये जो लाइन बनी है, इसका एरिया नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका एरिया कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो कॉमन एरिया कितना आएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एरिया नीचे की तरफ आ रहा था, और इसका ऊपर की तरफ आया, तो कॉमन एरिया कौन सा आया बताओ इनमें से? ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये नहीं आएगा क्या? बताओ यस और नो, क्या कॉमन एरिया ये नहीं आएगा? अगर ये कॉमन एरिया आएगा तो उसका चारों कॉर्नर पॉइंट निकाल लो। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ABCD की वैल्यू किसको काट रहा है उसके हिसाब से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। क्या? तू बोल कितना लू बता। बताओ जरा। क्या कह रहे हो? ये पॉइंट कैसे हो गए ये?
टेस्ट पॉइंट 10 कुछ भी ले ले 10,0 मतलब कुछ और ले ले, बोल तेरी मर्जी क्या कर रही है। अच्छा 0,10 लेते हैं, चलो 0,10 ले लिया मैंने। यहाँ पुट करो जरा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 10 आ गया। ये बात सच्ची है झूठी है? ट्रू है। 0 10 पॉइंट होता कहाँ पे है? एक्स के लिए 0 तो ये वाला पॉइंट होता नहीं होता, ये पॉइंट आएगा नहीं आएगा उससे? तो हाँ ये पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट सच्चा है झूठा है? सच्चा है तो उसका एरिया क्या की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ ही आ रहा है, ऊपर की तरफ तो आएगा बेटा। ये पॉइंट लिया आपने, अगर 0,10 लिया ना आपने, 0,10 लिया तो बात सच्ची हो गई। सच्ची होने का मतलब ये इसका जो एरिया आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ नहीं आएगा फिर बेटा? यस और नो? क्या कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, ए निकालता हूँ। ए किस किस को सॉल्व करके आएगा बताओ जरा? एक तो उसको सॉल्व करके आएगा, किसको? एक्स इजिकल टू वाई, और ये लाइन कौन सी थी? एक्स इजिकल टू वाई, और ये क्या थी? एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10 थी, और एक्स वाई के बराबर है, तो कितना पॉइंट आ जाएगा ए बताओ? 5,5 आएगा नहीं आएगा बताओ जरा? आएगा नहीं आएगा ये? बी पॉइंट कितना आएगा? देखो बी किसको सॉल्व करके आ रहा है? एक्स प्लस वाई, एक्स इजिकल टू वाई, और ये लाइन क्या था? ये लाइन कितनी थी? एक्स प्लस 3y इजिकल टू कितनी थी? 60 थी। इसका मतलब एक्स प्लस 3y इजिकल टू 60, और एक्स इजिकल टू वाई है। वाई डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ये 15 नहीं आ जाएगा पॉइंट? ये 15 आ जाएगा नहीं आएगा प्रीति? कितनी 15 आएगा नहीं आएगा? और सी पॉइंट देखो जरा, सी पॉइंट कितना था? 0,20 था। सी 0,20 है। डी कितना है? 0,10 है। समझ मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ ये चारों पॉइंट अब यहां पुट करके देखेंगे। 3x प्लस 9y में पुट करो, कितना आएगा? 60 आ गया। दूसरा पक्का 180 आ रहा है, और ये 180 आ गया, और ये अब सबसे छोटी वैल्यू तो पता लगी, ये इस पे आ रही है 0 और 90 पे। ओ सबसे छोटी वैल्यू ये नहीं है, सॉरी, मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई। ये एक तो ये पॉइंट आ गया, ये इस पे तो क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। और यहाँ पे क्या आ गया मेरा? अब बी और सी, बी पॉइंट ये था, सी ये था, तो वो 2 पॉइंट पे आ गया हमारे पास में मामला यहाँ। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? अगर यहाँ पे ऐसा आ गया मेरे पास, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या बोलेंगे? ऑल द पॉइंट ज्वाइनिंग द बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम आ रही है वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। तो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं बी और सी पे, उन सब पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। एक बार कॉपी करो। ध्यान आ गया? अब इसका आंसर चेक कर लें एक बार जरा। कुछ कुछ बात समझ में आई नहीं आई? समर्थ
असद रहमत वालों को भी यही करा दें। क्या कोई तीसरा क्वेश्चन था ना, क्या लिखा है इन्होंने? ये आ रही थी हमारे पास वैल्यू, ग्राफ भी ऐसे ही आया था हमारे पास। तो ये तो 60 आया था हमारा और ये 180 आ रहा था, इस पे भी मैक्सिमम थी, इस पे भी। तो क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मल्टीपल क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होंगे इसके ऊपर। सीओडी आया था ना हमारा, ये इन दोनों पे आई थी ना। तो यानी कि बी और सी, अच्छा इस पे, यानी कि बी और सी लाइन पे ज्वाइन करने वाले बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो क्या लिखा उन्होंने? अच्छा, अच्छा इनका नंबरिंग अलग है, अच्छा इनकी नंबरिंग अलग अलग है, नंबरिंग अलग अलग है। तो यानी कि किस पे आया था? 15 15 और 0 20, तो इस पे ही आया था। तो क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑन द फिजिबल रीजन अकर एट द टू कॉर्नर पॉइंट, सो एंड इट 180 इन ईच केस। अब वो एग्जांपल हुआ है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन द कॉर्नर पॉइंट, तो बोथ द पॉइंट प्रोड्यूस सम मैक्सिमम वैल्यू इन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सीडी। क्या लिखा हुआ है? एवरी पॉइंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट द सीडी, यानी कि इस वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उसके ऊपर हमारी वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी? मैक्सिमम आएगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? कैसा लग रहा है चैप्टर अभी तक ये? आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। ग्राफ देखो कितना सुंदर आ रहा है। अरे ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। हाँ जी मालिक, ये मैंने ले लिया मालिक। 2650 में लिया है अभी, 100 पीस लिए हैं अभी, 100 लिए हैं। नहीं 2600 मैंने 2550 में लगा रखे हैं मैंने। मैं सेंटर पे क्लास में। तो मालिक गेम है, शाम तक दोपहर तक सब बढ़ा देंगे मालिक, ये प्लस में ले आएंगे 500 पॉइंट ये। हाँ ये माल खरीदवा रहे हैं लोगों का भी, माल बिकवा रहे हैं अभी लोगों का, और 3 बजे तक माल सबका खरीदवा देंगे, देखना प्लस में बंद हो जाएगी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी ना। बाकी वो वाली बात है कि लॉन्ग टर्म गेम तो पक्की वाली बढ़िया वाली है ना। मैंने 2600 लगा रहा था लेकिन भागने लग गया ना, तो मैंने फिर पकड़ लिया। तो मैंने कर लेते हैं फिर भाई, नहीं तो 350 शेयर शॉर्ट मार दूंगा 2700 के आसपास। 250 पड़े हुए हैं, 200 ये हो गए, तो कर कर आके देखते हैं क्या बनता है। बाकी लोगों को ये भी लग रहा है कि बेच बाज के बाहर निकल जाओ क्योंकि अच्छा पैसा आ रहा है। अडानी गैस नहीं देखा मालिक मैंने अभी। मालिक ऐसे ही चलेगा ये तो, लाखों रुपए ऊपर नीचे होंगे सर एक एक घंटे के अंदर है मालिक। यहाँ दाव लगाना लगा लो। किस्मत वाली बात होती है थोड़ी सी। कैबर ऊपर बेच दिया, नीचे डबल ले लो, फिर ऊपर भाग गया, 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव। अच्छा हुआ बेटा ये वाला? नहीं आपसे नहीं कह रहा, हो रहा है बेटा, सॉल्व हो रहा है? हैं? हाँ हाँ, ये मैं करूँगा, ये मैं बाद में कराऊंगा, ये नहीं करा रहा मैं अभी। तो आपके लिए मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए? केवल एक ही एक्सरसाइज है, देखो पूरे चैप्टर के अंदर, चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर खत्म है, एक ही एक्सरसाइज है देखिए। मिसलियस भी नहीं है बेटा इसके अंदर में। और आपने देखा बोर्ड का सवाल भी कितना आसान है। हाँ इसमें एक वैरायटी जरूर है, वो मैं कराऊंगा अभी आपको। बताता हूँ बेटा। और क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग अभी, ये अपने घर पे ट्राई करेंगे इनको। अच्छा आप देखिए, अब आप जब आओगे 18 तारीख को हम क्लास लेंगे आपकी, होपफुली 18 को क्लास लेंगे। 18 19 20 21 22 और 23। 18 को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कोशिश करेंगे सारे दिन ले लें हम लोग, डिपेंड करेगा। या नहीं तो हम लोग अपने ये 2-2 घंटे की क्लासें तो लेंगे लेंगे यहाँ, यहाँ 3 क्लासें रखेंगे 18 20 और 22, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और संडे को देख लेंगे हम लोग। इन 3 दिन क्लास रखेंगे, सुबह हम
ट्यूजडे तो सुबह नहीं ले पाऊंगा मैं, ट्यूजडे तो शाम को रखेंगे हम लोग। तो इसमें मैं टेस्ट रखूंगा आपका। किसका टेस्ट रखूंगा पहले बता देता हूँ। 18 तारीख को रखेंगे एओडी का टेस्ट, लिख लीजिए एओडी का रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी प्लस डिफरेंशिएशन दोनों का मिलके। यहाँ नहीं, यहाँ पे भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव और एओडी, मतलब चैप्टर 5 और 6, यहाँ भी चैप्टर 5 और 6, यहाँ पे चैप्टर 2, 5 और 6, ये टेस्ट रखेंगे आपके। और यहाँ पे एलपी भी जोड़ लेंगे 12वां। और जैसा भी होगा आई विल यू